वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के 27वें और 28वें श्लोक को। ये दो श्लोक भी दोस्तों भगवान श्री कृष्ण हमसे कह रहे हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इन श्लोकों के अर्थ की तरफ, फिर हम उनका उच्चारण सीखेंगे। 27वें श्लोक में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस धरती पर पैदा होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो जाती है वो अपने कर्मोनुसार इस धरती पर फिर से जन्म लेता है। तो फिर अर्जुन, तुझे शोक करने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह कह रहे हैं कि ये सब लोग जो तुझे दिख रहे हैं उनकी मृत्यु तो निश्चित है, और ये जब तक जीवित रहेंगे अधर्म को बढ़ाते रहेंगे। तो तू इन अधर्मियों से युद्ध कर ताकि अधर्म का नाश हो और धर्म की स्थापना हो, क्योंकि ये लोग अधर्म करके और पाप अर्जित करेंगे और अपना ही अगला जीवन कष्टदायक बनाएंगे। और वैसे भी कोई भी अनंत काल तक इस धरती पर जीवित नहीं रहता, तू भी नहीं। तो तू भी कब तक शोक करेगा? इसीलिए तू संकोच मत कर और युद्ध कर, अपना धर्म कर। दोस्तों इस श्लोक से भगवान श्री कृष्ण हमें यह कहते हैं कि अपना धर्म करना और अधर्म का नाश करना सबसे महत्वपूर्ण है। 28वें श्लोक में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण और एलैबोरेट करके और एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि हमारा यह जो जीवन है यह पैदा होने के पहले अव्यक्त होता है। जब हम जीवित होते हैं उतने ही काल में हम व्यक्त होते हैं, मतलब हम एक्सप्रेस होते हैं, और मृत्यु के बाद में फिर से अव्यक्त हो जाते हैं। तो फिर अर्जुन, तू शोक मत कर, तुझे शोक करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताई है। यदि हम इस धरती पर जन्म लेते हैं और हमारी मृत्यु भी निश्चित है, तो फिर हमें बहुत सारा धन संचय करके ऐश्वर्य के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम इस धरती से कोई भी धन, कोई ऐश्वर्य, कोई गाड़ी बंगला लेकर नहीं जाने वाले हैं, तो उन्हें संचित करके उनके पीछे भागने का कोई भी मतलब नहीं है। हम जो लेके जाने वाले हैं वो है हमारा ज्ञान, जो हमने अर्जित किया है, हमारी भक्ति, जिससे हमने दिल से भगवान को प्रे किया है, और हमारे कर्म अच्छे और बुरे दोनों। तो फिर दोस्तों जब तक हम सब जीवित हैं तब तक हमने यह कोशिश करनी चाहिए कि जो भी अच्छे लोग हैं उनकी मदद करें, सही जगह पर दान धर्म करें, पुण्य करें, क्योंकि हम ये सब कुछ अपने साथ लेकर ही नहीं जाने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए। जीवन जीने का सबसे बेस्ट रूल है ये दोस्तों। जब हम यहाँ रहने ही नहीं वाले हैं तो जब तक रहते हैं दिल से रहेंगे, दिल खोल के सबकी मदद करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे और ज्ञान अर्जित करेंगे। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इन श्लोकों के उच्चारण की तरफ। 27वां श्लोक दोस्तों, इस श्लोक को हम मृत्यु के बाद में स्प्लिट करेंगे और उसे अनुस्वार लगाएंगे।
2 डॉट्स और उसका बाकी का हाफ पार्ट सेकेंड हाफ के साथ में दे देंगे। तो हमारे श्लोक की पहली लाइन कुछ ऐसी होगी, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवम जन्म मृतस्य च। संस्कृत के नियमोनुसार यहाँ पर हमने संधि विच्छेद किया है। नेक्स्ट लाइन, तस्माद परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अब चलिए दोस्तों, इस श्लोक को कहते हैं ट्यून में 2 बार। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। फिर से, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अब चलिए बढ़ते हैं 28वें श्लोक की तरफ। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवना। अब चलिए दोस्तों, इस श्लोक को कहते हैं ट्यून में 2 बार। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवना। फिर से, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवना। यहाँ दोस्तों हमारे दोनों श्लोक खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, भगवान की बातों को याद रखिए और अपने जीवन में अच्छे कार्य सत्कर्म करने की कोशिश कीजिए। सत्काम करते करते हम निष्काम योग तक जरूर पहुंचेंगे दोस्तों। उसके लिए पहले हमें स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। तो दोस्तों, भक्ति के मार्ग पर चलते रहिए, भगवान की भक्ति करते रहिए, ज्ञान अर्जित करते रहिए, भगवत गीता रोज पढ़िए और मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि हम इस सुंदर पुस्तक को, इटर्नल डॉक्ट्राइन को कंप्लीट कर सके, भगवान के इस गीत को पूरी तरह समझ सके। यहाँ तक देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करते रहने के लिए धन्यवाद।